हाय माय नेम इज़ रूहुल्ला। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी को। ये वीडियो मोस्टली ये इम्पोर्टेंट है मास्टर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आज हम इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इकोलॉजी असल में दो ग्रीक वर्ड्स आइकस और लोगस से मिला हुआ है, यानी इससे मिलके बना हुआ है। आइकस की मनी है हैबिटेशन और प्लेस, लिविंग प्लेस और हाउस। यानी इसका डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं: द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट is called ecology, और द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू दियर एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के साथ इस ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक है, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अभी हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट का सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि ऑल द थिंग अराउंड अस, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। तो अच्छा, आज हम एनवायरनमेंट का दो और डिफिनीशन भी आपको करवाएंगे। That those part of the world which surround an organism or group of organism, यानी organism और के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद है, ये उसका इन्वायरमेंट कहलाता है, माहौल कहलाता है। और द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन, वो तमाम तर फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट कहते हैं। सबसे पहले अर्नस्ट हैकल 1866 में टर्म इकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड बाय दिस zoologist। यानी अर्नस्ट हैकल ने क्या किया है, टर्म इकोलॉजी को क्या किया है, और ये एक जोलॉजिस्ट है अर्नस्ट हैकल, और इसने टर्म इकोलॉजी को क्या किया है, डिफाइन किया है। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की तरफ हम आते हैं। आर्ट इकोलॉजी, स्पीशी इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ये क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल और वन स्पीशी टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी इसमें हम किसी एक स्पीशी का, किसी भी एक स्पीशी का माहौल के साथ जो ताल्लुक है, उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? आर्ट इकोलॉजी में। यानी आर्ट इकोलॉजी असल में इसको स्पीशी इकोलॉजी कहते हैं। यानी द रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल स्पीशी विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड आर्ट इकोलॉजी। अभी इसके बाद सिनकॉलॉजी है या कम्युनिटी इकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। यानी असल में हमें पता है कि कम्युनिटी इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो कम्युनिटी की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। जब हम किसी भी कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अभी हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजी की तरफ हम आते हैं। इन 1866 अर्नन हैसिकल, इन 1866 अर्नन हैसिकल एक साइंटिस्ट हैं, यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। इन 1885 रीटर डिफाइन इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज in 1916, defined as the study of relationship of organisms with its environment. Next is in 1916 फ्रेडरिक क्लेमेंट एक्सप्लेन इकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कम्युनिटी। यानी उसने इकोलॉजी को साइंस ऑफ कम्युनिटी कहा है। और मैंने आपको बताया कि असल में हमारे पास साइंस ऑफ कम्युनिटी तो क्या है, वो तो हमारे पास कम्युनिटी इकोलॉजी या सिन इकोलॉजी है। Next, in 1959, Eugene Odom defined ecology as the study of structure and function of nature. In 1968, R. Margolif defined ecology as the study of ecosystem. तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ हिस्ट्री है इकोलॉजी की। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद स्पेशलाइज ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी है कि इकोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं हमारे पास। एक है हैबिटेट इकोलॉजी, एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक है कम्युनिटी यानी डिफरेंट पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक हमारे पास, इसको हम सिन इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी है, ठीक है। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का जो इकोलॉजिकल यानी इसमें हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। ह्यूमन इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी, जेन इकोलॉजी या इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, ये हमारे पास कुछ स्पेशलाइज ब्रांच है इकोलॉजी को। इसको हम धीरे धीरे बाद में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एथोलॉजी, स्टडी है बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर तो आपको पता है, दीज आर एक्चुअली द रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस आर नोन एज बिहेवियर। चलो जी, अभी हम स्कोप ऑफ इकोलॉजी की तरफ आते हैं। इसका स्कोप क्या है? मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इकोलॉजी का स्कोप है। और इसके अलावा दूसरा स्कोप है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, न्यू सोर्सेज ऑफ फूड, ह्यूमन वेलफेयर, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस,
टू नो द abundance एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ organism। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द स्कोप ऑफ इकोलॉजी। अभी हम ये डिस्कस करेंगे डेट इकोलॉजी हेल्प अस टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम, लाइक इन इकोलॉजी के जरिए से हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन की मसले को हम इकोलॉजी के ज़रिए से स्टडी भी करते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको ख़त्म करने के लिए बहुत से तरीके अपना सकते हैं इकोलॉजी के ज़रिए से, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास काजेज ऑफ फ्लड, यानी फ्लड के क्या काजेज हैं, ये भी इकोलॉजी भी फ्लड के काजेज को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इकोलॉजी हमारी हेल्प देती है। ये अच्छा, इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एसिड रेन है, डिफॉरेस्टेशन है। इसके अलावा इकोलॉजी हमें ये भी हेल्प करता है हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को किस तरह बचाना है, सच इज हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा हमारे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली फ्लोरा, किसी भी जगह में जो नंबर ऑफ प्लांट है ये उस जगह का फ्लोरा है, और नंबर ऑफ एनिमल जो है ये उस जगह का फाना कहलाता है। चलो जी, इट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी हमें ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट लाइफ साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस एटसेट्रा, डिफरेंट लाइफ साइकिल हमारे पास जो होते हैं नेचर में, उसको इसको डिस्क्राइब करने में इकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा इकोलॉजिस्ट कैन वर्क एट डिफरेंट लेवल रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द प्लैनेट्स, यानी इकोलॉजी के ज़रिए से साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत हाई लेवल तक, यानी ग्लोबल की स्टडी तक, यानी प्लेनेटरी सिस्टम की जो हमारे पास मौजूद है उसमें ऑर्गेनिज्म की जो रैंकिंग है, यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, उस तक ये ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। इकोलॉजिस्ट कैन वर्क एट डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट लेवल पर काम करें, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द प्लेनेट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर पॉपुलेशन बनाते हैं, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी वो है जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब किसी जगह में इकट्ठे हो तो उसको पॉपुलेशन के, तो पॉपुलेशन किसी को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टुगेदर, जब पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टुगेदर जब कंबाइन हो जाते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी की जो इकोलॉजी है उसको कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। फिर कम्युनिटी इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम इकोलॉजी है, कम्युनिटी कंबाइन टुगेदर फॉर्म इकोसिस्टम। इसके अलावा हम लैंडस्केप इकोलॉजी भी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम ग्लोबल इकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है इकोलॉजी से रिलेटेड। इंशाल्लाह इसके बाद आने वाले लेक्चर तक हमारा इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को रूह यूसुफज़ई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो आपको मिल सके।